नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं एक बहुत ही इफेक्टिव कफ सिरप के बारे में, जिसका यूज़ ड्राई कफ एंड वेट कफ दोनों में किया जाता है। यानी कि सूखी खांसी, गीली खांसी में दोनों कंडीशन में इस सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप की यदि हम बात करें तो यह बच्चों में भी यूज़ किया जाता है और बड़ों में भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। आगे जानेंगे डोज के बारे में। दोस्तों, इस सिरप का यूज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया गया है। अभी खांसी का सीज़न चल रहा है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं, तो यह कफ सिरप का मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं है, आप इस बात को विशेष ध्यान रखें। इस सिरप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, तो यह वीडियो मैं बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस सिरप का यूज़ बहुत सारे ऐसे बॉडी के सिम्टम्स हैं, कफ के सिम्टम्स हैं, जिसको मिलाकर आप मैच करके आप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जानते हैं कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें कफ के सिम्टम्स हैं जिसमें हमें इस सिरप का यूज़ करना चाहिए। पहले जान लेते हैं बच्चे की ओर, फिर जानेंगे बड़ों की ओर। यदि बच्चों की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशली रात्रि के समय बहुत ज़्यादा खांसी करते हैं और रात्रि में सोते समय उनका गला बजता है और गले में साए साए की आवाज़ आती है, तो उनमें इस सिरप का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, जो खांसते खांसते कफ की उल्टी कर देते हैं, तो उसमें इस सिरप का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खांसते खांसते उनकी रात में नींद जाग जाती है, नींद प्रॉपर तरीक़े से नहीं होती, नींद बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, नाक ब्लॉक्स हो जाती है, तो उसमें इस सिरप का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशली रात के समय, सोते समय उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। दिन के समय तो वह प्रॉपर ठीक होते हैं और जब भी वह सोने जाते हैं तो खांसी करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में यह सिरप बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके गले में आवाज़ आती रहती है, ओनली फॉर बेड कफ उन्हें ज़्यादा परेशान करते रहता है, तो इस सिरप का उसमें यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी चलती है, स्पेशली रात्रि के समय। दिन में तो कम चलती है, रात्रि में जो खांसी स्टार्ट होती है वो रेगुलर काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है और खांसी जो होती है लाउडीज होती है, यानी कि खांसी का साउंड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और उनके माता पिता जो है साइड में सो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है और वह रोने लगता है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। बड़ों के सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो बड़ों में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सूखी खांसी उनको चलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी उन्हें खांसी चलती है, गीली खांसी भी चलती है, कब प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता, बल्कि उनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात्रि में खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अस्थमा के पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि खांसते खांसते जो कफ होता है वह थोड़ा बहुत बाहर आता है, प्रॉपर तरीक़े से बाहर नहीं आ पाता, तो उनमें भी यह सिरप बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ और भी सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लाउडीज कफ इसमें हमें देखने को मिलता है बड़ों में, यानी कि बच्चा सो रहे हैं और उनकी माताजी सो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी जो चलती है, तो उसका साउंड जो होता है काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है और खांसते खांसते वोमिटिंग भी होने लगती है और कई बार आपने देखा होगा गला उनका बजने लगता है और सूखी खांसी स्पेशली उनकी ज़्यादा चलती है, तो यह सिरप उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जानेंगे दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता दूं कि यह आपको किसी भी तरह की खांसी चल रही हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे वह गीली खांसी हो, और कब प्रॉपर तरीक़े से बाहर नहीं हो रहा है, तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी खांसी हो, इस सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, जिसका नाम है दोस्तों स्टोबल। SBL कंपनी इसे बनाती है, इसका विशेष आप ध्यान रखें कंपनी का। और इसकी डोज की यदि हम बात करें तो बड़ों में इसका डोज है 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर में, 5 ml रात में। कंटिन्यू इस सिरप का यूज़ आप यहाँ 60 ml भी आता है और यह 100 ml भी आता है। कम से कम 15 दिन तक इस सिरप का आप यूज़ करना चाहिए। यदि पुराने से पुरानी खांसी हो, लंबे समय से खांसी चल रही हो, चाहे वेट कफ हो, ड्राई कफ हो, कई तरह की सिरप आपने यूज़ करके देख चुका है, आराम नहीं हो रहा है, तो 15 से 20 दिन तक इस कंटिन्यू सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि एक्यूट कंडीशन है, कुछ समय से ही आपको खांसी चल रही है, तो 5 दिन में आपको टोटली आराम हो जाता है। बच्चों की यदि हम डोज की बात करें तो बच्चे में 2.5 ml यूज़ किया जाता है। 2 साल से ऊपर, 2 साल से बच्चा ऊपर है तो 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर में और 2.5 ml रात में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। ठंडी चीज़, खटाई, दही, मही और इन चीज़ों का परहेज किया जाता है और जो ऑयली वाली चीज़ होती है ये चीज़ नहीं खाई जाती है। और जब भी सिरप का आप यूज़ करेंगे तो सिरप के बाद पानी का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप एक अलग से मेडिसिन यूज़ करें जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसका नाम है
है एकोनाइट 200 पोटेंसी में। बड़ों में भी वही डोज होगा और बच्चों में भी वही डोज होगा। बड़ों में सुबह शाम दिया जाएगा, बच्चों में भी सुबह शाम दिया जाएगा। 4 बूंद जीभ में आप डाल सकते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप इस एकोनाइट 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को दे सकते हैं, या आधा चम्मच पानी में 4 बूंद डाल दीजिए और बच्चे को आप पिला सकते हैं। बड़ों को भी इस तरह से दिया जाए तो पुराने से पुरानी खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट में कई बार आपके सवालों का जवाब ना दिया जाए तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। 9 बजे रात्रि में लाइव आता हूं तो लाइव क्लिनिक में सारी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।